आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक पढ़ाया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा संज्ञा के अर्थ पे भेद, अर्थ के आधार पर भेद पढ़े थे हमने। अर्थ के आधार पर संज्ञा के हमने 5 भेद बताए थे आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया था, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर विकारी और अविकारी आधार पर संज्ञा बताए थे। उसमें भी 2 भेद बताए थे, विकारी संज्ञा और अविकारी संज्ञा। उसके बाद आपको बताए थे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मैंने संज्ञा के आपको 3 भेद बताए थे आपको, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। 3 भेद आपको बताए थे मैंने। इसके अलावा कुछ मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम बताए थे। पिछले क्लास में हमने पूरा संक्षिप्त तरीके से व्याख्यात करके हुए संज्ञा आपको पढ़ाई थी। तो आज पढ़ाएंगे हम बच्चों आपको सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व, सर्व का मतलब सभी, नाम का अर्थ नाम यानी सभी का नाम, या सर्व का मतलब होता है सभी, और संज्ञा नाम का मेन अर्थ होता है संज्ञा यानी कि सभी का नाम, जिससे सभी के नाम में लगाया जा सकता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस के नाम, सर्व प्लस के नाम। सर्व का अर्थ होता है, सर्व का अर्थ होता है सभी, तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात सभी का नाम, सभी का नाम। तो अगर आपसे सर्वनाम का अर्थ पूछे, क्या सर्वनाम का अर्थ पूछा जाए तो सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, सर्व प्लस के नाम। सर्व का अर्थ होते हैं सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी के नाम। वे शब्द जो सभी के नाम में परियुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ तक कर, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम, तुम, वे, तू, मैं आदि, ये सब क्या है आपके सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। यहां तक कर आप कर लीजिएगा पहले से। हो गया? तो मैंने बताया आपको सर्वनाम, सर्व प्लस के नाम बराबर क्या बनते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ होते हैं संज्ञा, अर्थात वे शब्द, वे शब्द जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान, क्या संज्ञा के स्थान
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो दोबारा से फिर सर्व का अर्थ बताया आपको मैंने सभी, नाम का अर्थ बताया आपको संज्ञा, अर्थात सर्व प्लस के नाम, यानी कि सभी के लिए संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ तक का पढ़ लीजिए सभी। ओके, अब पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा, परिभाषा है, परिभाषा जैसे पहली परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये हम आगरा जा रहे, राधा मैं कल दिल्ली से लौटा हूँ। क्या? मैं कल दिल्ली से लौटा हूँ। तो इसमें हम और मैं क्या हो गया आपके सर्वनाम शब्द, क्या हो गए सर्वनाम शब्द। या अब ये क्या करके लिखेंगे या, अगर ये परिभाषा याद ना हो आपके तो दूसरी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। क्या? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। क्या? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। जैसे करते हैं, जैसे एक पढ़ाते हैं तू,
का प्रयोग वक्ता किसी से बात करने के लिए करते हैं, वक्ता किसी से बात करने के लिए करता है। जैसे यह और वह, यह वह का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में करता है। तो मैंने क्या कहा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनामिक शब्द कहा जा सकता है। जैसे मैं का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, मैं का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, मैं ये हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। तू का प्रयोग तुम कहाँ गए थे, तू क्या कर रहा है, आप कहाँ गए थे, इनका प्रयोग वक्ता किसी दूसरे के लिए करते हैं। और वक्ता और श्रोता जब आपस में बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति यह वह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसके बारे में करता है। ये सभी क्या होते हैं? सर्वनामिक शब्द होते हैं। यहाँ तक कर पढ़ लीजिएगा सभी। ओके, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं आपको। जैसे उदाहरण यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा, यह और मेरा, क्या यह और मेरा। जैसे आज मैंने व्यायाम नहीं किया, आज मैंने व्यायाम नहीं किया, क्या आज मैंने व्यायाम नहीं किया। जैसे तुम एक बहादुर लड़की हो, क्या तुम एक बहादुर लड़की हो। जैसे एक एग्जांपल है, मैं कुछ खा रही, क्या वे कुछ खा रहे हैं, क्या वे कुछ खा रहे हैं। जैसे वह कौन है, क्या वह कौन है जो खेत में जा रहा है, जो खेत में जा रहा है। तो जैसे यह है मेरा, मैंने, तुम, वे, वह, कौन, जो, ये सभी क्या हैं? आपके सर्वनामिक शब्द हैं। कितने सर्वनामिक शब्द? इन सबको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यहां तक तरफ कर लीजिए सभी। हो गया? हिंदी में सर्वनाम की
संख्या 11 बताई गई। कितने? 11 बताई गई। जैसे नंबर 1 मैं, नंबर 2 तू, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कोई, नंबर 5 कुछ, 6 यह, 7 वह, 8 क्या, 9 जो, और 10 नंबर पे आपका आता है आप, और 11 नंबर पे आता है आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ, कौन, कोई, तो आप यह है जो, सो। तो सर्वनामों के हिंदी सर्वनाम में संकेत में बताइए 11। ये क्या होते हैं? सभी मूल सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? इन सबको क्या कहा जाता है? मूल सर्वनाम। क्या? मूल सर्वनाम कहा जाता है। इन 11 को क्या कहा जाता है? मूल सर्वनाम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई। मैं, तू, कौन, कोई, कुछ, यह, वह, क्या, कोई, सो, जो, आदि। एक बात और रखना, जब मूल सर्वनामों में, क्या मूल सर्वनामों में वचन, लिंग, कारक विभक्ति, क्या कारक विभक्ति जुड़ जाती हैं, तो मैं यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। यहां तक तरफ पढ़ लीजिए वैसे। ओके, अब पढ़ते हैं सर्वनाम का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए होता है और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए। भाषा को सुंदर बनाने के लिए और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए। जैसे मोहन घर जाते हैं, मोहन खाना खाते हैं, मोहन स्कूल चला जाता है, मोहन के एक बेटी है, वह बहुत होशियार है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो जैसे मोहन बार आ रहा, तो उनकी जगह सर्वनाम का यूज किया जा सकता है। क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये शब्द क्या होता है, ये वाक्य क्या होता है, और अच्छा और लगने लगता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग, क्या सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने तथा संज्ञा
जाता है, क्या रोकने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, क्या मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मोहन के एक बेटी है, मोहन के एक बेटी है, क्या मोहन के एक बेटी है। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता। क्या देखो ये सेंटेंस है, जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मोहन के एक बेटे हैं, मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ये सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। तो बार बार क्या हो रहा है इसमें, जैसे मोहन मोहन आ रहा है, क्या हो रहा है, मोहन मोहन का नाम हमें लेना पड़ रहा है, क्या मोहन मोहन का नाम लेना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया, वाक्य की सुंदरता खत्म हो रही है, क्या वाक्य की सुंदरता खत्म हो रही है। और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्या वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्या सर्वनाम शब्दों का। यदि हमें इन वाक्य में क्या लिख दें, जैसे इस वाक्य को यदि हम ऐसे लिख दें, मोहन, क्या मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है। उसके एक बेटी है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, क्या बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोहन शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है इस सेंटेंस में हमने नहीं की, बस मोहन को एक बार संज्ञा मान लिया। मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। और उसके एक बेटी है, फिर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, फिर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया। किसका कर दिया, सर्वनाम शब्दों का। तो इससे क्या होता है, वाक्य की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति भी रुक जाती है। जैसे मोहन मोहन बार बार आ रहा था वाक्य में, तो वो भी रुकी इसमें, और वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई। जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसके एक बेटी है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो ये क्या होगी, और सुंदरता बढ़ गई। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य की सुंदरता और पुनरावृत्ति को रोकना होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रयोग क्या होगा और टारगेट क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा सर्वनाम का, वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना। यहां तक कर लीजिएगा सभी, हो गया।
दो प्रकार से, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और नंबर 2 विकारी व अविकारी आधार पर, अविकारी आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर और विकारी व अविकारी आधार पर। अर्थ के आधार पर भी सर्वनाम को अलग अलग से बांटा है, ये हम कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये आज हमने परिभाषा पढ़ ली, सर्वनाम का आपने प्रयोग पढ़ लिया और सर्वनाम का हमने अर्थ पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद, ठीक है, अर्थ के आधार पर और विकारी के आधार पर। तो तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण GS रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।